Hello everyone, welcome you all on online Q&A channel। हम 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका 12th क्वेश्चन डिस्कस करना है आज। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इससे हम डिकोड कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसने हमें पहले गिवन क्या है, डेंसिटी गिवन है हमें मिथेनॉल की। ठीक, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल कितना है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ओके, एंड हमें क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है विच इज़ 2.5 लीटर एंड मोलैरिटी हमें गिवन है कितनी है सॉल्यूशन की, 0.25 मोलर सॉल्यूशन हमें कोई गिवन है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ हमसे CH3OH यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमसे उसने पूछा है। ठीक है, पहले हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली हमें देखो पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन होता है डेंसिटी। अब हमारे पास डेंसिटी गिवन है, हमें क्या चाहिए, मास। किसका चाहिए मास, हमें CH3OH यानी मिथेनॉल का मास चाहिए। अब हमें मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, हम मोल्स से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास से। ओके, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे तो पर हमें फिर भी क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब इस नंबर, पहले हमें क्या चाहिए था, मास कैलकुलेट करना था। मास कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमें मोल्स चाहिए। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे जो यहाँ पे रखेंगे। मोलर मास हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ से हमारा मास कैलकुलेट हो जाएगा। मास की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। सिंपली बस अब फॉलो करते हैं स्टेप्स को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is here methanol and volume of solution in liter। मोलैरिटी कितनी गिवन है हमें, 0.25 मोलर गिवन है एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है, यहाँ पे वो नंबर ऑफ मोल्स हमें सॉल्यूट के कैलकुलेट करने हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 2.5 लीटर गिवन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ जाएंगे, अराउंड आ जाएंगे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0.625, इतने मोल्स आ गए। ओके, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। सिंपली मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 इंटू 12 plus 4 into 1 plus 1 into mass of oxygen will be 16, 12 plus 4 plus 16 there will be 32 आ जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। ओके, यहाँ से मोलर मास मिल गया। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी कैलकुलेट किए थे, कितने आ गए थे हमारे, 0.625 आ गए थे। और मास ऑफ CH3OH हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना है, 32 ग्राम पर मोल। ये मोल में है, मोल से मोल जाएगा तो वैल्यू किस में आएगी हमारी, ग्राम में आएगी। CH3OH, मास ऑफ CH3OH हमारा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अराउंड 20.03 ग्राम। ठीक, अब फोर्थ क्या करना है, ये हमारा सेकंड हो गया, थर्ड हमने ये कैलकुलेट किया। अब फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। मास
देखें हमें डेंसिटी जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है। यहाँ पे उसने किलोग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, तो हमें जो मास भी पुट करना पड़ेगा वो किस में करना पड़ेगा, किलोग्राम में करना पड़ेगा। तो पहले मास को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से किस में आ जाएगा 0.02003। कितना आ गया, ये किलोग्राम में आ गया। ओके, अब इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पे 0.02003 किलोग्राम अपॉन डेंसिटी हमें गिवन है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। यहाँ से जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे CH3OH तो आ जाएगा हमारा अराउंड 0.0253 लीटर। ठीक है, बस यहीं तक ही हमें वॉल्यूम बतानी थी, कैलकुलेट हो गई, सिंपल था। देख लेते हैं एक बार, जो हमें गिवन था सारी चीज़ें हमने लिख ली। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मोल्स आ गए हमारे, मोल्स से हमने फिर आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए था, मोलर मास चाहिए था, हमने मोलर मास निकाला मिथेनॉल का। अब यहाँ से हमने मास ऑफ सॉल्यूट यानी मिथेनॉल का मास कैलकुलेट कर लिया। मिथेनॉल के मास को हमने वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में पुट किया, लेकिन डेंसिटी हमें किलोग्राम में गिवन थी, तो हमें मास भी किलोग्राम में चाहिए, तो इसे 1000 से डिवाइड करके हमने इसे क्या कर लिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ द डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज 0.789 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 3 लीटर ऑफ इट्स 0.40 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।